बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा दे पे झोंक टीवी और सारे स्टूडियो दे जनाब खालिद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जनाब साजिद कुरैशी साहब मौजूद हैं और चौक आजम लैया तू असा इन्हों को पूछते हैं जनाब कि मुश्किल घड़ी दे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों वास्ते क्या करें पे, क्योंकि सियासी और समाजी शख्सियत हैं। जी साजिद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र है। तबीयत से ठीक है सही? अल्लाह दा शुक्र है सही। सब तो पहले तो तुहाडे लख थोड़े के तुसा सारे स्टूडियो दी तशरीफ घन के आए हो जनाब। असा तुहाडे एहसानमंद से तुसा ई मुश्किल घड़ी दे विच अपना कीमती वक्त सा को लिता जनाब। और सुनाओ आजकल क्या मसरूफियत है जनाब दी सिंह? कोरोना वायरस की वजह तो पूरी आवाम परेशान है। इस परेशानी के हाल जिन्ने भी लोग ने बेचारे बहुत तंग ने, और जिन्नी अल्लाह तौफीक देंदा है वो करी दी आवाम नाल इमदाद कर रहे हैं। बकाया भी दोस्तों ने भी अपील की है कि भाई तुम भी इमदाद करो, जेडे अपने थोड़े करीबी ने उन्होंने कोई इमदाद करो क्योंकि मुश्किल हालात जेडे ने टल सकन। अच्छा ये दसो कि तो पता है कि मैं माशाल्लाह हुण सुने कि एसटीपी सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी ने इलेक्शन वास्ते अपनी अपनी बॉडियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं और जनाब का भी मेरे ख्याल सराकी एसटीपी डेमोक्रेट पार्टी ना जनाब का वास्ता है। तुसा अपनी एक्टिविटी दे सेसो कि तुसा मतलब चौक आजम ते क्या मतलब तारा क्या ज़हनियत क्या है इलेक्शन के हवाले ना? इंशाल्लाह जी अल्लाह खैर करेगा। ज़िला लिया भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बॉडी पूरी की खलोता है और इंशाल्लाह एमपीए का इलेक्शन साढ़े बड़े भाई मखदूम खान हुसैन कुरैशी हल्का पीपी 282 विच लड़ेंगे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कि मतलब ये मुश्किल घड़ी दे विच क्या तुसा भी अपने गरीब लोगों की कोई हेल्प करें दे पे अपनी पार्टी की तरफों या अपने तरफों क्या मतलब, या बाकी पार्टियों की तरह तुसें सिर्फ सोशल मीडिया के उत्ते फोटो छिकवा के और बस वीडियो बनवा के ते साइड ते थी में ऐसा तो कोई सिस्टम क्या नहीं? नहीं जी, जिन्ना अल्लाह ताला ने तौफीक दी है इंशाल्लाह कीता भी ये करांगे भी। बकाया दूसरी पार्टियां तरह ना लुकना आंदा ते ना लुके कभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। असल दे विच गाल पता क्या है साजिद भाई के अक्सर लोग दिखावे की शक्ल दे विच, क्योंकि ये जिहड़ा मौका है ना ये कोई सियासत चमकावन का वक्त नहीं, ये वक्त है खिदमत खल्क दा। ये टाइम तो पता कि पूरी दुनिया परेशानी के आलम में है और साकू चाहिए कि अपना ज़कात फितराना वक्त तो पहले पहले अपने गरीबों तक पहुँचा दें ताकि उनके नाल, क्योंकि तो पता है कि टाइम दुनिया भुख के आलम में है, क्योंकि कोरोना वायरस तो लोग मरे न मरे, भुख तो हर शख्स मरदा पे, लॉकडाउन है, कोई बंदा मजदूरी नहीं कर सकता पिया, हर शख्स परेशानी के आलम में है। और मैं बल्कि अपने देखने वाले नाजरीन को भी को जागसा कि तुसा अपना फितराना अपनी ज़कात अपना जो भी तुसा मतलब खरायत करना चाहते हो वो वक्त तो पहले कटो ताकि लोगों के रोजे खोलन के काम आवे, रोजे रखने के काम आवे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना हो। ये इंतजार दे विच ना रहूं, क्योंकि साडे सराकी वसेब एक रिवायत है कि ईद पढ़न वेंदे ते उन टाइम ज़कात कढेंदे, उन टाइम फितराना कढेंदे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईद तो पहले पहले ये वक्त है, ईद के इंतजार का वक्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत करने का वक्त है। अच्छा तो तुहाडे ये टाइम मतलब इलाके दे विच सियासी तौर पर कौन है जिहड़े इस टाइम जिन्हां दी अक्सरियत है? एमएनए कौन है, एमपीए कौन है तुहाडे इलाके? मलक न्याज़ अहमद जक्कड़ साहब ने। अच्छा। एमपीए तहर रंधावा है। अच्छा जी। लेकिन वो खिदमत गुजार नहीं हो सकते, अलबत्ता वो लैन वाले है ने कि अगर किसी गरीब के कोई शह हो तो वसूल सकते ने, दे किसी नहीं सकते। उन्हें बशारत रंधावे ने मेरे ख्याल 10 तो 15 मासक तकसीम किए सी, तो वो भी कोई उन्हें मेरे ख्याल कोई 10 दिन ना तस्वीर फेसबुक पर चढ़ाता रह गया सी। वो तो चाह भी नहीं समझ आती सी कि लै रहा है कि दे रहा है। ठीक है, बाकी जिन्नी अल्लाह ताला ने सानू तौफीक दी असी तस्वीर ते चढ़ाई नहीं, बस जिन्नी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है अपने आंढ गुआंढ ते वो असी दिता भी है और इंशाल्लाह ये तो पहले पहले फिर कोशिश करके एक बारी दवांगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मतलब एमपीए या एमएनए हजरात जड़े अगर वो मार्क्स भी तकसीम करें दें तो देखो जो 20 रुपए का मार्क्स है, अगर तुसा 500 मार्क्स भी तकसीम करो तो कहीं दी भुख नहीं भरती। आज माशाल्लाह सारे स्टूडियो के भी आए और जिमें कि तो पता है कि मेरा जाती तौर पर भी एक फलाई इदारा चलता पे पाइंतरी अवामी दस्तरखान मुल्तान चौक को बहरहाल, और सादा इदारा भी इन टाइम खाना जो वो पैकिंग डेली अलहमदुलिल्लाह कल 3 रोजे तक भी असा और इंशाल्लाह ताला लोगों को पैकिंग खाना तकसीम किया है। मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के काम आना चाहिए। तनकीद देखो, तनकीद बराए इसलाह होवे तो समझ जाती है, खाली तनकीद लोग हर अच्छे काम को करेंदे कुरैशी साहब। तो बाकी रह गई गल अगर एमएनए एमपीए अगर अच्छे होवे ना तो मेरे ख्याल के मुताबिक साको अजे मुश्किल घड़ी देखनी ना पवे। देखो मुश्किल अगर अल्लाह की तरफों आती है या कहीं भी हवाले दे नाल आती है, हर इलाके च आती है
और ये मतलब इदा ये मकसद नहीं होता अगर असा मुश्किल घड़ी दे सियासत चमकाऊं। देखो मैं ना तो कोई सियासतदान ना कोई लीडर ना मेरा कोई मतलब कोई सियासत नाल कोई खास वास्ता है। मेरे वर्गा बंदा अगर ये जज्बा और जनून घिन के अगर छोटा जिहा फलाई इदारा चला सकता है तो सियासतदाना को फंडिंग होती है, इन्होंने को हुकूमती तौर पर भी फंडिंग आती है अगर ये अपने अपने इलाकों अपने अपने वसेब अगर अच्छे तरीके ये टाइम देखो जी पाकिस्तान के अंदर सरायकी वसेब एक वाहिद इलाका है एक जिथा के इंतहाई गुरबत है, इंतहाई लोग गुरबत की मतलब लकीर दोते और लोग इमदाद घिनने वास्ते परेशान हैं पे। ते बाकी अच्छी गाल है तुम अपने इलाके के अंदर जो कुछ भी करेंदे पे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आपको अजर अजीम अता फरमावे। देखो जेड़ा बंदा अल्लाह की राह ते लेंदा ना इंसान को अल्लाह ताला देता है, ठीक है। बाकी माह रमजान एक वाहिद महीना है, देखो शबान है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, माह रमजान खालिस्तन अल्लाह का महीना है। ये महीने दे जितना कुछ थी सकता है सबको करना चाहिए। वैसे भी भूखे बंदे को रोटी खवाना सवाब है, अगर तुसा कई रोजेदार दा रोजा अफ्तार करवे देवे तो मेरे ख्याल के मुताबिक इहदे तो बड़ी इबादत कहनी। ते कुरैश साहब तो आपको अपनी मदद आप दे तहत जितना कुछ तुसा करेंदे पे तुसा अगर MNA MPA दी तरफ देखसो तो वाल तुसा खुद भी भूखे मर वैसो। बिल्कुल जी तुसा जो कुछ करेंदे पे गालबन मेरे ख्याल तुसा उठा कोई छोटा जिहा दस्तरखान दा भी सिलसिला माह रमजान ने शुरू कीता है जी। अच्छी गल है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जितने भी ऐसे काम हैं सबको करने चाहिए, ये सारे वास्ते फर्ज हैं और सबको ये काम करने चाहिए। और माशाल्लाह आज जिमें के सारे स्टूडियो के अंदर तशरीफ घेर के आए, इन्होंने सर बड़ी अच्छी गाल बुहाड़ की थी। और नाजरीन इमें तो आपको पता है कि सारा टाइम एक प्रोग्राम चलता भी है रमजान आलिशान, उनके अक्सर आलम दीन और प्रोफेसर असा डेली तो घेर के आने और इंशाअल्लाह ताला असादी तो इवें गपशप थींदी रही, इवें मुलाकात थींदी रही और इवें ही असा खूबसूरत प्रोग्राम घेर के हाजिर थींदे रहूं। और कुरैशी साहब का असा शुक्रिया अदा करें आज स्टूडियो के अंदर तशरीफ घेर के आए और इंशाअल्लाह ताला शाम को एक अच्छे प्रोग्राम के नाल रमजान आलिशान प्रोग्राम के नाल मैं तो अपना मेजबान इंशाअल्लाह ताला तो नाल गुफ्तगू भी थी सी और हाजिर थी सा। और तुसा ये झोंक TV देखना ना भूलसो। अगर तो सारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करे सो, लाइक जरूर करे सो। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स तो आगाज जरूर करे सो कि सारा प्रोग्राम तो कैसा लगे। और बाकी जनाब मैं वेंदे वेंदे ये जरूर आखसा कि जिवें कुरैशी साहब सारे स्टूडियो के आए और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने ये भी सारा हौसला बुलंद किया कि 5 तरीक इमामी दस्तरखान वास्ते भी सारे नाले जितने थी सी जनाब सारे हेल्प करे सन और अपने इलाके भी करेंदे पे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों की मदद करे। और यकीनन ई टाइम दो तबके ज्यादा परेशानी दे आलम में एक सफेद पोश तबका और एक ओ तबका जिहड़ा बेचारा डेली दी मजदूरी करने वाला है। ते नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल मुलाकात थींदी है एक नवे मेहमान दे नाल, तुहाडा अपना मेजबान रिजवान कलंदरी और तुसां दे पे झोंक TV। अल्लाह हाफिज। इस वक्त असा मौजूद है सेंट्रल सेक्रेटरीट STP झोंक सरायकिस्तान मुल्तान और इस वक्त साडे नाल साडे लिया दे STP दे रहनुमा खालिद कुरैशी साहब की क़यादत जिथे वफद मौजूद है और इस वक्त असा बहसीत में चेयरमैन सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी झोंक सरायकिस्तान तो अपने दोस्तों के नाल मुखातिब है और असा अज जिहड़ा सब तो अहम इशू इस वक्त का कोरोना वायरस जिहड़ा कि पूरी दुनिया को जो हिला के रख दिता है, तहलका मचा दिता है, पूरी दुनिया की तमाम स्ट्रेटजीज को गलत साबित कर दिता सी, उल्ट साबित कर दिता सी। हालांकि हमेशा आखा वैदा है कि जी ये इशू अगर अमेरिका यूरोप हो या फलां इशू तो ये बिल्कुल ईजीली कंट्रोल कर ला मेरा और सारी पाकिस्तान की पॉलिसीज से क्रिटिसाइज किया वैदा है। लेकिन इस दफ़ा बड़ा उल्ट निज़ाम थी कि जेड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जेड़ा इवन के सुपर पावर रखवेन वो सब तो ज़्यादा मुतासर थींदे पैन और थैन और थी चुके। मैं समझदा कि अल्लाह ताला की तरफ तो कोई इम्तिहान है, कोई नागहानी आफत है या शायद इस कौम के इज्तमाही नाफरमानियों का सबब है। लेकिन नाल ही सारे ते कुछ फराइज भी आए थींदे पैन और हो सकता है कि सारा इम्तिहान इस तरीके नाल कुदरत गिनती पई होवे कि अस इस मौके ते अपने गरीब दोस्तों बिरावां और अजीज और कारब के नाल क्या बर्ताव करें। इस वक्त मैं समझदा कि माह रमजान भी आ चुके कि जिहदे विच 70 गुना सवाब का वादा किया गया, कुदरत की तरफों ऐलान किया गया और इस वक्त इतना बड़ा एक बहरान और कोरोना के हवाले नाल जी बेरोजगारी की कैफियत शिद्दत आती पैंदी है उहदे मैं समझदा कि सारे दोस्तों की मजीद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले भी दोस्तों सारे अपना लिया डिस्ट्रिक्ट के हवाले नाल अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं
कोरोना के रिलीफ के हवाले नाल, राशन की तकसीम के हवाले नाल। लेकिन मैं समझदा कि हाली जितना भी ये कर सको और किया वजे वो थोड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ती पई है दिन ब दिन। जिमें जिमें मुद्दत इजाफा थींदा पई है, लोगों के घरें इस्तात खरीद बिल्कुल ख़त्म थी चुकी है, पहले घट थी और बतदरीज ये इन शिद्दत आ चुकी है।